ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और नॉट। ये आपने चेक करना है। तो इसके लिए आपको टेन स्क्वायर ए की, कॉस स्क्वायर ए की और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये नॉर्मल लाना पड़ेगा। सॉल्यूशन मैं कर देता हूं इसका। कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपके पास कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है। चलिए हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए टेन स्क्वायर ए। तो आपको पता है कॉट ए इक्वल्स टू 1/10A होता है। ठीक है जी। 1 अपॉन ये क्या किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हुआ? B अपॉन P। तो आपके पास 1/10A की जो वैल्यू आ गई वो क्या है? B अपॉन P। इसका मतलब 4/3। तो यहां पर बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए आपको यहां पर एक ट्राइंगल बना देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास बेस है 4, एंगल ए के रेफरेंस में बात है तो इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3। इसका मतलब अगर मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, मुझे चाहिए 10 की, कॉस की और साइन की। तो 10 की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, दैट इज 4/3, राइट। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर किसकी वैल्यू चाहिए आपको? कॉस की। कॉस ए है, कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और अपना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा आपको और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसकी बात करें तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो AC इक्वल्स टू √25 दैट इज 5। यानी कि आपके पास cos A की वैल्यू आ गई, बेस इज 4 अपॉन में 5। और ऐसे ही साइन A की वैल्यू निकालेंगे। साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन में है 3/5। क्या बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो चीजें वैल्यू निकालनी थी अब हमने निकाल ली है। तो पहले हम 10 की वैल्यू देखते हैं। तो यहां पर आपको पता है ये वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां पर भी निकाल देते हैं। चलो 10A की वैल्यू क्या होगी? ये तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस है 4। 3/4 10A की वैल्यू हो गई। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ये आपको सॉल्व करना है पहले तो 1 माइनस
3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, ये आ गया 16 माइनस 9/16 और ये आ गया 16 प्लस 9/16। फाइनली ये आ गया 9 माइनस कर दो 7/16 अपॉन में 25/16। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/25, क्योंकि 16 से 16 दोनों इसके डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा 7/25। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 7/25 आ गया। अब हमें दूसरा सॉल्यूशन करना है आगे का, तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, एक तो आंसर ये आ गया, याद रखेंगे पहले वाली स्टेटमेंट का। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू भी फीड करके देख लेते हैं। कॉस की वैल्यू आपने देखा था 4/5 और साइन की वैल्यू 3/5, तो 4/5 माइनस में 3/5, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो आप इसको निकाल देंगे 16/25 माइनस 9/25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 9/25, दैट इज 7/25। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इसका आंसर भी ये आ गया। सो अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वही दोबारा से लिख देते हैं। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? Please like, subscribe and share my channel. Thank you.